अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम बायो क्लास 10th की यूट्यूब वीडियोस बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह एक ही दफ़ा सुनकर आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। चलें, फार्माकोलॉजी इसको डिफ़ाइन करने से पहले, आपकी किताब की डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्रीक वर्ड है जिसको दो मीनिंग है, फार्माकॉन और लोगिया। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग या पॉइजन, और लोगिया का मतलब है स्टडी ऑफ, नॉलेज ऑफ। मतलब इसका हम अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये है कि फार्माकोलॉजी का मतलब ये है स्टडी ऑफ ड्रग। आते हैं आपकी बुक की डेफिनेशन की तरफ। फार्माकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। मतलब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन को डिफ़ाइन कर दूं तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किससे बनी हुई है, व्हाट समथिंग इज़ मेड ऑफ। प्रॉपर्टीज़ का मतलब खसूसियात, उसकी क्या खसूसियात हैं। एंड मेडिकल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि उस दवाई की या उस ड्रग की जो है वो किस कहाँ कहाँ हम किस किस बीमारी में जो है वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मेडिकली कहाँ कहाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है द सोर्स ऑफ ड्रग आर आल्सो स्टडी इन फार्माकोलॉजी। मतलब कोई भी ड्रग, कोई भी दवाई जो है, कोई भी अद्वियात जो हैं वो कहाँ से हासिल की गई हैं, उसका सोर्स क्या है, उन चीज़ों को भी जो है वो हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल व्यू दे दूं कि फार्माकोलॉजी है वो किसी भी ड्रग की कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और मेडिकल एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, और लास्ट में हम उसके सोर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो फार्माकोलॉजी और फार्मेसी को मिक्सअप कर देते हैं। ये बिल्कुल भी सिनोनिम्स नहीं है। जो फार्मेसी जो है वो आपका एक प्रोफेशन है, और जो फार्माकोलॉजी है इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग। तो इसको मैं रीड कर देता हूँ। फार्माकोलॉजी इज़ नॉट सिनोनिमस ऑफ विद फार्मेसी विच इज़ द नेम यूज्ड फॉर द प्रोफेशन थ्रू इन कॉमन यूज़ टू टर्म्स आर कंफ्यूज्ड। तो बात यही है कि इन दो टर्म्स में कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। फार्मेसी जो है वो प्रोफेशन है, एंड फार्माकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ड्रग है। अब हम आ जाते हैं कि ड्रग किसे कहते हैं। एनी सब्सटेंस दैट व्हेन absorb इनटू बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्टर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। मतलब एक ऐसी चीज़ जो जिस किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर जज्ब हो और जाकर उसके नॉर्मल बॉडी का फंक्शन जो है उसको अल्टर कर दे, मतलब चेंज कर दे, तो वो ड्रग कहलाती है। अब ड्रग की दो टाइप्स हैं। एक है फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग किसे कहते हैं। एनी केमिकल सब्सटेंस यूज इन डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल ड्रग। मतलब इसका यही है कि किसी बीमारी के इलाज के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या किसी बीमारी से बचने के लिए जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं, जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। और दूसरी तरफ हम आ जाएँ तो एडिक्टिव ड्रग्स वो होती हैं। सम ड्रग्स ऑफन मेक person dependent on them or addicted. The person's body become familiar to it and the user cannot function well without it. मतलब ये ऐसी अद्वियात होती हैं। एडिक्शन, एडिक्टिव ड्रग का मतलब एडिक्शन से वर्ड निकला है आदत। ऐसी ऐसी अद्वियात जिनकी इंसान को आदत पड़ जाए, मतलब इंसान उस पर इन्हिसार करने लग जाए, तो उसकी जिस्म जो है वो उसके बगैर मतलब कोई काम ना करे। मिसाल के तौर पर लोग जो क्या करते हैं, वो दवाई खाने लग जाते हैं नींद की, तो फिर उसको जो है वो बगैर दवाई खाए नींद नहीं आती, क्योंकि इंसानी जिस्म जो है ना उससे फेमिलियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी पहचान कर लेता है। फिर उसके बगैर, मतलब वो डोज़ लेने के बगैर उसको जो है वो बिल्कुल नींद नहीं आती। तो ये ऐसी दवाई जिस पर इंसान इन्हिसार करने लग जाए तो वो एडिक्टिव दवाई ड्रग कहलाती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फार्मास्यूटिकल ड्रग और एडिक्टिव ड्रग। उम्मीद है आपको ये फ़र्स्ट टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पहुंच सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो हम ये टॉपिक्स का सिलसिला जो है वो वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ आती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।